तेरी माँ का चौदह तुम लोग के औकात में जानता हूँ, बैठ जाओ तेरी माँ, बैठो भोसड़ी वाले पर नीचे बैठो। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ पुलिस वालों की सरेआम गुंडागर्दी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के सटे महाराजगंज जिला है। एक महाराजगंज जिला के अंतर्गत फरेंदा के थाना घुघुली के अंतर्गत चौकी है, उस चौकी के चौकी इंचार्ज की ये मामला 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी मैं एक मामले से आप लोगों को परिचित कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के सटे महाराजगंज जिले का है। वहाँ से निकल के आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अखबार वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक चौकी इंचार्ज दरोगा जी का रात्रि 11:39 पर एक पत्रकार को धमकी भरे ऑडियो वायरल हो रहा है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं पत्रकार स्वतंत्र नहीं है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने के हेतु पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, तो आम जनता अपनी आवाज़ को किससे रखने, कहाँ पे रखने जाएगी और किस तरह से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का हनन कहें तो सीधे तौर पे किया जा रहा है। आइए पूरा मामला विस्तार से मैं बताता हूँ। 2 दिन पहले की एक पत्रकार हैं राहुल पांडे जी, जो संत कबीर नगर से बिलोंग करते हैं, और ये मामला उन्हीं से हुआ है। किसी कवरेज को लेकर के मामला था। उसमें दरोगा जी एक वीडियो में भी सीधे तौर पे चौकी में बैठ करके भी वहाँ धमकाते हुए वायरल हो रहा है। उसमें गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तेरी माँ का चौदह तुम लोग के औकात में जानता हूँ, बैठ जाओ तेरी माँ का चौदह। आदमी इतने वैसे लग रहा है तुम्हारी लड़की को बैठाने के लिए कहेंगे, बैठो भोसड़ी वाले पर नीचे बैठो। हम लोग इंसान नहीं पहचानते हैं बच्चों, पहचान की क्षमता तो विकसित हो ही जाती है। भोसड़ी वाले माधर चौदह बैठो भाई। सबों का मोबाइल निकलवाइए पहले, आप पहले लाठी लेके 20-20 लाठी मारिए माधर चौदह को। यही चला रहे हो, यही लोकल में रहना है। लोकल के साथ तुम ऐसा कर रहे हो तो तू आज और बताइए क्या बता रहा है कि कह रहा था कि लड़की क्या कहते हैं बैठाने के लिए। ऐसे मामले लगातार हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस वालों के इन अधिकारियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं और पत्रकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और गरीब मजलूमों की आवाज़, इसीलिए गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं पत्रकार शोषित हो रहे हैं और उठाने से कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि ये जो सुशासन का प्रदेश है, यहाँ पे कहा जाता है कि योगी जी का कहना है कि गुंडे लोग गुंडे ही छोड़ दिए हैं और गुंडों पर कहीं बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मानते हैं गुंडों ने गुंडे ही छोड़ दिए है, पर यह पत्रकार जो गुंडे सीधे तौर पे अब पुलिस वाले बन चुके हैं और सीधे धमकी भरे कॉल करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग के साथ स्टेट प्राइम न्यूज़ जब कवरेज करने गए थे मेहदावल में, भी सरेआम मेहदावल थाना के एसओ से हम कैमरा छीना और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। वो भी वीडियो वायरल हुआ, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ ही दिन पहले एक पत्र जारी किया गया गृह मंत्री जी द्वारा कि पत्रकारों की सुरक्षा हेतु, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी सुरक्षा पत्रकारों के तत्वाधान में नहीं है और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और इसलिए बार बार होते देख इस मामले को पूरा संत कबीर नगर महकमा में जितने पत्रकार संगठन हैं सब धरने पे बैठे हुए हैं और इस तरह से पुलिस वालों की दबंगई बढ़ती जा रही है, जिससे ना आम जनमानस और पत्रकारों में भारी आक्रोश का माहौल है। और इसको मेरा यही अपील है उत्तर प्रदेश शासन और सरकार से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए और उनके अधिकारों को उचित तरीके से बताया जाए, जिससे इस तरह से पेश न आए और उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। लगातार ये लोग अपनी दबंगई आम जनता और पत्रकारों पे करते हैं, और जबकि यहाँ तक कि ये दरोगा जी सीधे तौर पे बोल दी हमें पूरा पावर है कि हम गोली मार सकते हैं और हमें कप्तान क्या सस्पेंड करेंगे, हम खुद सस्पेंड लेटर दे देंगे। ये बड़े बोले बोल हैं दरोगा जी के। तो ये पावर कहाँ से उनको मिल रही है, ये पावर कौन दे रहा है उनको? हेलो, क्या हो रहा हो? ठीक है। हेलो, हेलो, क्या हो रहा हो? ठीक है।
क्या मत दे दिया माता को ड्रामा। क्या हुआ? अरे ये कह रहे हैं कि क्या कोनो दिक्कत होगा तो बताओ, आप चल जाए। हमको क्या दिक्कत है? फिर यार तुम्हारा सहयोग कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे? अब आपको जो कर रहे थे आपको मालूम है? आप क्या कर रहे थे आपको मालूम ही है। तू बताओ ना। नहीं, हम क्या बताएं? अरे ये बताओ, तू फोन किया हमसे पहले? हम तो फोन किए, आप आए, ले बुला के ले गए, उसके बाद क्या किए? किसको ले गया बुला के, ये बताइए। अरे हम ही लोग को, जो भी आपके साथ थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आप थाने पे तहरीर लिख रहे थे। सही बात है कि नहीं? देखा, यहाँ जो धरती पे है जितना झूठ सच बोल रहा हो बोल देंगे हम लोग। फरंदा से मुझे बहुत मोहब्बत नहीं है और ना फरंदा में कोई नौकरी करना चाहता है। अब वो तो आप लोग जानेंगे, हम क्या जानेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन पुलिस की क्या गलती रही, आप बताइए। अब वो आप बताइएगा ना क्या गलती था, हम क्या जाने, हमको तो उठा के बंद कर दिए हैं। हाँ, हमने आपको बंद किया, ये बात सत्य है। हम कभी हमने आपका कॉलर कब पकड़ा था? हमारा कॉलर आप पकड़ लेंगे, आपको लगता है? तो वही बात ना, उसमें तो कहा गया कि कॉलर पकड़ा गया, कप्तान साहब से कहा गया कॉलर पकड़ा गया। किसने आपकी कॉलर पकड़ लिया, आप ही बताइए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हमारा कॉलर पकड़ पाएंगे। तब वही बात है ना, मैं इंस्पेक्टर हूँ यार, आप मेरा कॉलर पकड़ेंगे तो समस्या न हो जाएगी। अरे तो किसने पकड़ा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कॉलर पकड़ेंगे। आप मेरे छोटे भाई हैं, ये बताइए। हमने कब कहा कि हमने कहा गया कि कॉलर पकड़ लिया मैंने? आपने कहा ना कप्तान साहब से कि मेरा कॉलर पकड़ लिया गया, तो हमने कब कॉलर पकड़ा? मेरा जो कॉलर पकड़ेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। वो आप क्या करेंगे क्या नहीं, वो बात की बात है। मैंने आपका पकड़ा था क्या? जो कॉलर पकड़ेगा वही वर्दी पहने हुए, ये बता दीजिएगा कल कप्तान साहब को। कप्तान साहब से बता देंगे ना हो। रिकॉर्ड करिएगा इसको, रिकॉर्ड करिए इसको, लगाइए रिकॉर्डिंग पे अपना फोन। अच्छा बोलिए। अगर वो मेरा कोई कॉलर पकड़ेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। ठीक है, वो उस समय वर्दी में मैं रहूंगा। वर्दी की इतनी वो तो वर्दी की गरिमा होती है वो, ठीक है वो। लेकिन आपने कप्तान साहब से तो यही बोला ना कि कॉलर पकड़ लिया गया मेरा। मेरी तो बात ही नहीं हुई साहब से। कल तो वहाँ डिस्कस यही हो रही थी ना। अब ये मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपके पास गया, आपने फोन किया कि मेरे पास पहले फोन किया कि स्वच्छता पे आइएगा। हाँ, आपने मुझे पहले ही फोन किया ना कि यहाँ पे फर्जी वो बन रहा है आधार कार्ड। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं कोबरा को भेज रहा हूँ। यही सही था कि गलत? नहीं, आप भेजे, आए थाने ले आए, थाने ले आके फिर पकड़ के बंद कर दिए। आप तहरीर लिख रहे थे, आप तहरीर लिख रहे थे कि नहीं? उसके बीच में क्या पुलिस ने आपके ऊपर प्रहार किया कि पुलिस आपकी मदद कर रही थी? सही सही बताइए। तो वहां तक मदद की, उसके बाद क्या किए? उसके बाद यही की कि अगर मेरे सामने मेरी नौकरी है ना भाई, हम लोग नौकर हैं, आप पत्रकार हैं। मैं नौकर हूँ, आप पत्रकार हैं। अरे आप कहना, लेकिन अगर मेरे सामने मेरा दायित्व है कि अगर आप किसी को मारेंगे तो मेरे बचाने का। कौन मार रहा था? हमने तो मारा नहीं किसी को। आपने नहीं मारा। आपके जो आज के पत्रकार हैं अनिल यादव, क्या नाम है, ये नाम नहीं पता है, और जो आपके साथ में आए हुए थे उन्होंने मारा कि नहीं मारा? हमारे साथ तो मैं आज ही सुनिए, ये आपकी और मेरी बात हो रही है और कोई नहीं है बीच में। आज ही सस्पेंशन लेटर कप्तान साहब नहीं लिखेंगे।
मैं सस्पेंड होकर चला जाऊंगा। और बताइए। हम क्यों कहेंगे आप सस्पेंड होइए या ना होइए, आपकी नौकरी आप करिए, उससे हमसे क्या मतलब है? सुनिए, कप्तान साहब सस्पेंड करेंगे तो मेरे पास हाई कोर्ट है और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, ठीक ना। लेकिन मेरा जो दायित्व है, मुझे जो अधिकार, न कप्तान साहब रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे, चाहे मीडिया में हो चाहे कहीं पे हो। वो मेरा अधिकार है, सीआरपीसी ने दिया है। हाँ, गलत आपके साथ जब मैं पेश आऊंगा तो मेरी कल तो आप आए ही थे, हमने आपने कहा ना हमने किसी को मारा था। अरे सुनिए मेरी बात। सुनाइए। मुझे अधिकार है कि अगर मेरे पास अगर कोई और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि जहाँ पे लोक शांति भंग होने की आशंका है या हो रही हो, ठीक ना, दोनों स्थिति में बल प्रयोग भी करा सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। तो आप तो कल वही करा ही रहे थे। देखिए मेरे भाई, सुनो मेरी बात राहुल, मैं तुमको छोटा भाई मानता था, डायनामाइट का न्यूज चैनल का पत्रकार नहीं मानता हूँ। तभी आप मेरे पास बैठे थे उस दिन, और सारी जो कुछ भी था वो अलग चीज है, ठीक ना। मेरा अधिकार है, सीआरपीसी ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर जहाँ लोक शांति भंग होने आशंका हो या चाहे हो रही हो तो बल प्रयोग मैं कर सकता हूँ। तो मैं बल प्रयोग नहीं किया, मैंने सिर्फ यही कहा कि आप लोग चले जाइए और हम क्या कहते हैं देख रहे हैं प्रकरण को। तो इसमें कौन गलत कह दिया मैं? आपने ये ऐसा इतना प्यार से किया होता तो काहे सबको कष्ट होता? अच्छा, आपने कहा कि निकालो लाठी मारो सबको सालों को। सुना बता, अगर हम प्यार से कहें कि तू मान जा भैया हमारी बात, हाथ दू जोड़ के, तो आप ये बताइए हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया था? आपने नहीं उठाया। तो फिर हमको आपने धक्का देके क्यों बंद किया? क्योंकि आपसे और आपके जो विपक्षी हैं, हाँ, क्या नाम है उनका, एक विपक्षी को तो आप भगा दिए, वहाँ पे 2 लोग आए थे। अरे यार सुनो, देखो सत्यता पे आओ। आप सत्यता पाइए ना, हमने हाथ उठाया था। एक बात फिर बताना मुझे कि जब तुम तहरीर लिख रहे थे, मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे सामने बैठा था कि कहीं गया था? नहीं, हम लिख रहे थे तो आप वहाँ थे। तुम भी मेरे साथ थे? हाँ, तुम्हारे साथ जो लोग भी थे मेरे पास, अभी मैं फुटेज निकलवा के तुमको मैं भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि हर जगह ये अब थाना जो रह गया, वो हर जगह सीसीटीवी से लैस है। वो मुझे भी मालूम है कि हर थाना लैस है। मेरी बात तो सुनो मेरे भाई। सुनोगे कि आप नहीं सुनाओगे? नहीं, आप ही तो अभी तक सुना रहे हैं, हम कहाँ सुनाए। तो मैं तुम्हारे साथ बैठा था, आप तहरीर लिख रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने बताया कि वो व्यक्ति आ गया है, यही हुआ ना? हाँ। तो मैं उसके बचाव में गया और मैं उसको पकड़ के ले आके हवालात में डाल दिया। तो हमको क्यों डाले वो बताइए ना। मैंने बस सुनो ना मेरे भाई, अगर थाना क्षेत्र है और परिसर है, रिकॉर्ड करो इसको। अरे हमको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, आप रिकॉर्ड करिए। सुनो तो मेरी बात, तुम नहीं, विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री जी भी आके अगर वहाँ पे गोली मारने का प्रयास करेंगे तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको बचाऊंगा। अच्छा, वहाँ सब गोली मार रहे थे? सुन लो मेरी बात, जो विधिक कार्यवाही होगी वो करूंगा। वहाँ कोई गोली मार रहे थे? वहाँ गोली चल रहा था? ये बताया क्या है? आप पत्रकार हैं, अब आप किसी को मारने लगेंगे मेरे सामने तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी यार। अभी तो आपने कहा हमने कुछ नहीं किया, फिर कह रहे हैं मारने लगेंगे। हमने हाथ उठाए किसी के ऊपर? तुम क्यों मारोगे यार, तुम तो मेरे सामने तहरीर लिख रहे थे। तो फिर आपने हमको ही धक्का देके क्यों बंद किया कि बंद करो लॉकअप में? कि तुम्हारे और उसके बीच विवाद था। तो हमारे उसके बीच विवाद था तो हमको धक्का देके आप बंद करेंगे? सुनो मेरी बात, तुम्हारी गलती सिर्फ मेरे छोटे भाई हो इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारी गलती सिर्फ इतना थी कि तुम वीडियो बना के चले आए होते मेरे पास और तुम केवल तहरीर देते
तो पुलिस भी तुम्हारे साथ रहती है और जांच एजेंसी नहीं तो क्या हमने मारपीट किया था क्या CSC पे? तुम्हारे साथ मारा तो तुम तहरीर दिए, तुम तहरीर देते उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मारपीट और कौन मारपीट किया? हमने तो मारपीट किया नहीं। तुमने तो किया नहीं, बिल्कुल सही बात है, तुमने नहीं मारा है। ये सुनो, हाई कोर्ट के ऊपर कौन सा होता है कोर्ट? हाई कोर्ट के ऊपर जो होता है आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं बताऊंगा कि राहुल पांडे ने कभी उसके विरुद्ध ना हाथ चलाया ना कोई बात किया। लेकिन जो तुम्हारे साथ अन्य साथी आए थे, अब कौन था? हमारे साथ तो नहीं आए थे। मेरी बात यार, वो उसको मारे, वो भी थाना परिसर में। ये थाना की गरिमा है। अब मेरे साथ कौन आया था मुझे मालूम ही नहीं है। क्या जितने जो पत्रकार आए थे वो उसमें कोई हाथ उठाया दिया क्या? यस। कौन उठा दिया? आज के पत्रकार हैं, कौन सा, क्या नाम है उनका? अब वो तो आप ही जानेंगे। तो क्या ना पता बा? नहीं। तो हम बता रहे हैं, एक पत्रकार की गलती की वजह से सारे पत्रकारों को आप लाठी से दौड़ा के मारेंगे। कौन मारा? नहीं, आपने बोला ना क्या कि निकालो लाठी सबको मारो। यस। अगर भीड़ अनियंत्रित है तो नियंत्रण करने का तरीका हमको सिखाया गया। तो वहाँ भीड़ इकट्ठा थी क्या कि सारे पत्रकारी थे? 50 लोग। अरे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है यार। अरे ठीक है, सब रिकॉर्डिंग है, भेज देंगे कल। हाँ। इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से अगर जो रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता किसके पास अपनी रक्षा के लिए जाएगी? और पत्रकार जो अपने आप को प्रशासन के अंडर में रह करके महफूज समझती है, तो इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ अभद्रता की जाएगी तो पत्रकार कहाँ अपने आप को महफूज समझ पाएंगे और किस तरह से प्रशासन का साथ देंगे? जबकि पत्रकारिता भारत का संविधान का चौथा स्तंभ है और स्वतंत्रता संविधान में नहीं थे। जब इनके साथ ही इस तरह से प्रशासन खुद अभद्र व्यवहार करेगी तो ये पत्रकार किस प्रकार से गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे? और यही अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार होगी और इनको टॉर्चर किया जाएगा तो किस तरह से मजलूमों का आवाज़ उठाएंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए और पत्रकारों की भी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे निष्पक्ष रूप से अपने कवरेज को और आवाज़ों को, जनता के आवाज़ों को उठाएं। आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी।